हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे हायर परचेज बुक्स का। और हायर परचेज बुक्स किस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं, अलग अलग एंट्रीज़ में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, उन सभी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हायर परचेज़र जो होगा उसकी बुक में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री की जाती है, और फिर हम देखेंगे कि जो वेंडर होता है वो क्या क्या एंट्री करता है। तो जो हायर परचेज़र है उसने परचेज़ किया है किसी एसेट्स को, ठीक है। उस एसेट्स को अगर उसने परचेज़ किया है तो वो इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा कैश प्राइस के बेस पर, और इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट, कैश प्राइस पे इंटरेस्ट प्लस करके इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते हैं। वो सभी हमने इंटरेस्ट वगैरह की वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं जर्नल एंट्रीज़ और अकाउंटिंग प्रोसेस बताऊंगा और आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 30 मिनट के अराउंड रहेगा, 30-35 मिनट के अराउंड। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जो परचेज़र है उसकी बुक में क्या जर्नल एंट्रीज़ होंगी, वो सभी जर्नल एंट्रीज़ मैं आप सभी को करा देता हूँ, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री हम देखते हैं। जब एंट्रीज़ जो है, जब डाउन पेमेंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी आएगी, उस वक्त की एंट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंट्रीज़ फॉर द डाउन पेमेंट करेंगे जब हायर परचेज़र एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। पहली एंट्री आपके पास होगी व्हेन द एसेट्स इज टेकन ऑन हायर, ठीक है। हायर परचेज बेस पर एसेट्स ली जा रही है। तो जब एसेट्स ली जाएगी तो एसेट्स आपके पास बढ़ेगी, ठीक है। तो एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है। एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू, आप जो है वेंडर को पेमेंट देंगे, मतलब क्रेडिट में कराया तो हायर वेंडर अकाउंट अभी लिखेंगे आप, क्योंकि अभी आपने अगर कैश दिया होता तो कैश लिख देते डायरेक्ट, ठीक है। बट अभी आपने वेंडर से इंस्टॉलमेंट में परचेज़ किया है, ठीक है। और ये एंट्री होगी विद द टोटल कैश प्राइस, जितना भी कैश प्राइस के साथ ये एंट्री आप करना है, ठीक है, टोटल कैश प्राइस के साथ। सेकंड एंट्री आपके पास होनी है फॉर डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी, और जब डिलीवरी हो रही है उस वक्त जो है डाउन पेमेंट की एंट्री करनी है आपको। तो उस वक्त हायर वेंडर जो आपका क्रेडिटर बन चुका था, लायबिलिटी बन चुकी थी, उसको आप कम करेंगे। हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक के थ्रू आप जो है आपने पे कर दी अपनी डाउन पेमेंट, ठीक है। क्लियर है, डाउन पेमेंट मेड हुई है यहाँ पर। थर्ड एंट्री आपके पास होगी फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट पर क्या इंटरेस्ट ड्यू होगा उसकी एंट्री। तो इंटरेस्ट आपका एक एक्सपेंस है तो वो डेबिट होता है जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये सब हायर वेंडर को जाएगा ना, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है क्योंकि हायर वेंडर्स अकाउंट। और ये एंट्री जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू है और रिलेवेंट इंस्टॉलमेंट जो इंस्टॉलमेंट की होगी उसी का इंटरेस्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ एंट्री होगी, फॉर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं उसकी एंट्री, ठीक है। तो उसमें हायर वेंडर जो है, जो लायबिलिटी थी आपकी वो कम हो जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगा। हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कैश के थ्रू आपने फर्स्ट अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ठीक है, विद इंटरेस्ट। सिंपल है यहाँ तक। अगर एसेट्स पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो परचेज़र की बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री होगी, क्योंकि नॉर्मली हम जो चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन वो एसेट्स पर तो लगता ही लगता है, तो उससे उसकी वैल्यू कम तो होगी एसेट्स की, तो वो तो आपको करना पड़ेगा।
डेप्रिसिएशन आपका एक खर्चा है, लॉस है, तो इसलिए वो डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हायर परचेज पर जो आपने एसेट्स खरीदी उस पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो क्रेडिट कर देंगे आप, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्रेडिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट हो जाता है। अब आप इस डेप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेप ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है तो डेबिट होगा। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप अकाउंट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, और इंटरेस्ट को भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी आपका लॉस है, उसको भी आपने ट्रांसफ़र कर दिया, वो भी क्रेडिट हो गया। दैट्स इट, क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरीके से आपके पास थर्ड और फोर्थ जो एंट्री मैंने आपको बताई, ये वाली इंटरेस्ट ड्यू की और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, ये एंट्री बार बार ये रिपीटेड होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि हर बार आपको जो है इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, और इंटरेस्ट जो डेप्रिसिएशन है और ये एंट्रीज आपके पास बार हर साल रिपीटेड फॉर्म में होते रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ऑफ हायर वेंडर, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, ठीक है। हायर वेंडर जिससे हमने ख़रीदा है उसकी बुक में क्या एंट्रीज़ होंगी। सबसे पहले वो एंट्री करेगा जब आपने एसेट्स को मतलब उसने एसेट्स को बेचा है, एट द टाइम ऑफ साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट, क्योंकि हायर परचेज आपने जो किया है उसने उस एग्रीमेंट पे वो साइन करेगा सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था उस वक्त में जब हमने थ्योरी पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था एक हायर परचेज एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो उस पर इसने साइन किया। तो हायर परचेज़र अब इसका क्या बन गया, एक तरीके से डेटर, कि उससे से पैसे लेने हैं, तो डेटर एसेट्स होता है, तो ये करेगा हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल, क्योंकि इसने हायर परचेज सेल करी है, तो सेल इसकी रेवेन्यू होती है, तो ये क्रेडिट कर देगा उसको सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये भी कैश प्राइस से होगी। नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड एंट्री आपके पास होगी फॉर रिसीप्ट ऑफ डाउन पेमेंट, मतलब सेम वहाँ पर उसने डाउन पेमेंट की तो इसे मिलेगी, तो इसको वहाँ पर पेमेंट की एंट्री होगी, यहाँ पर रिसीव की एंट्री होगी। रिसीव होगा तो इसे कैश या बैंक से होना होगा, बैंक या कैश अकाउंट से रिसीव कर लेगा, डेबिट टू हायर परचेज़र अकाउंट, क्योंकि हायर परचेज़र अब इसका डेटर की फॉर्म में हम इसको मान के चल रहे हैं, और वो कम हो जाएगा, हायर परचेज़र अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि डेटर एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड एंट्री है फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ बिकम ड्यू, ठीक है। इंस्टॉलमेंट क्या हो रही है, ड्यू हो रही है, बिकमिंग ड्यू, फिर पेमेंट की एंट्री करेंगे आप। तो हायर परचेज़र आपका क्या होगा, दोबारा से डेटर बढ़ जाएगा कि भाई उससे पैसा लेना है, हायर परचेज़र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज़, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ होगी ना वो, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज़ सेल अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद 4 एंट्री आप रिसीप्ट करते हुए बनाएंगे इसको इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ऑन रिसीप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसकी एंट्री है। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से इसको पैसा मिल जाएगा क्योंकि उसने दिया होगा, तो यहाँ पर इसके पास पैसा बढ़ेगा तो डेबिट होगा टू हायर परचेजर्स अकाउंट, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, और जो भी इसे मिल रहा होगा या प्रॉफिट या लॉस, तो इसको इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट में जब इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेगा तो इंटरेस्ट तो इसके लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और पीएनएल क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन
हायर परचेज सेल, हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसके लिए बेनिफिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा पीएनएल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ जर्नल एंट्रीज़ जो आपको करनी है। बेसिकली आपको ये एक रेप्लिका लगा होगा एंट्रीज़ का कि इसके में ये वो एंट्री हो जाएगी और दूसरे के में ये वाली एंट्री हो जाएगी। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे हमें इन जर्नल एंट्रीज़ और इन अकाउंट्स को बनाने का पर्पस समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2012 भारत स्टील लिमिटेड बॉट अ मशीन ऑन अ हायर परचेज सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 22,350 रुपये एंड द पेमेंट वॉज टू बी मेड 6,000 रुपये ऑन द साइनिंग द एग्रीमेंट एंड द बैलेंस ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट इन 6,000 ईच। तो 6,000 तो डाउन पेमेंट मिल गई है ना, साइनिंग के वक्त वही डाउन पेमेंट है, और 6,000 रुपये हर इंस्टॉलमेंट में बांट लिए इसने। कैश प्राइस ये था मशीन का। एट द एंड ऑफ द ईयर उसे मिल जाए करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द वेंडर इज़ 5% एंड द डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड एट 10% एनुअली ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस एसेट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना है। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारत स्टील लिमिटेड एंड वेंडर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैश प्राइस क्या था। ठीक है, कैश प्राइस था आपके पास 22,350 रुपये। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे डाउन पेमेंट, जो कि है 6,000 रुपये की। तो आपके पास बचा 16,350 रुपये। फिर आप पहले साल का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे इसमें, इंटरेस्ट 5%। ठीक है, एट द रेट 5%। इस पर 5% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 818 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो आपके पास टोटल बन गया 17,168 रुपये। अब आप पहली डाउन पेमेंट और पहली इंस्टॉलमेंट जो है पे कर देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 6,000 रुपये की थी पे कर दिया, तो आपके पास बचा 11,168 रुपये। फिर आप अगले साल का इंटरेस्ट लगाइए, इंटरेस्ट एट द रेट 5%। ये सीखा था ना हमने प्रीवियस वीडियो में। इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे 5%, तो 558 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 11,726 आ जाएगा। ये आ गई आपके पास टोटल प्राइस। फिर यहाँ से आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि अगेन 6,000 रुपये की होगी। फिर आपके पास बचेगा 5,726 रुपये। फिर आप इंटरेस्ट दोबारा निकालेंगे इस पर एट द रेट 5%। सिंपल है ना। इस पर 5% इंटरेस्ट 274 रुपये प्लस करके आया 6,000 रुपये, और 6,000 रुपये की थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, तो आपके पास नील वैल्यू बच गई। ठीक है, तो ये था तरीका कैलकुलेट इंटरेस्ट वगैरह करने का। तो इंटरेस्ट आपने निकाला, ये रहा। ठीक है, ये रहे सारे सभी इंटरेस्ट हैं ये। अब सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं भारत स्टील लिमिटेड की। ठीक है, भारत स्टील्स लिमिटेड कंपनी का नाम लिख दिया, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, विदाउट फॉर्मेट क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ, आपको फॉर्मेट बनाकर क्वेश्चन को करना है डेट के साथ। तो उन्होंने 2012 1 जनवरी में जो है सबसे पहली एंट्री हुई मशीन परचेज़ की। तो आप लिखेंगे मशीन, एसेट का नाम है मशीन ऑन हायर परचेज़, क्योंकि इसने तो परचेज़ किया है, वेंडर और कोई है। हायर परचेज़ अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर्स अकाउंट। 22,350 रुपये का कैश प्राइस था, वही आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपने इसको डाउन पेमेंट दे दी। डाउन पेमेंट की एंट्री आप करेंगे हायर्स वेंडर,
हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या बैंक से भी कर सकते हैं। 6,000 रुपये की आपने पे कर दी अपनी डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट पे करने के बाद आपके पास इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होगी इस ईयर में, जो कि जनवरी में स्टार्ट हो रहा है तो दिसंबर में आप करेंगे एट द एंड। तो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो वो आपके लिए लॉस है, इसलिए आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आया था? 818 रुपये आया था, तो 818 रुपये आपने ड्यू कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री आएगी, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट। अभी अभी हमने एंट्रीज़ की हुई हैं। टू कैश अकाउंट से आपने पेमेंट कर दी इंस्टॉलमेंट का 6,000 रुपये और 6,000 रुपये। फिर डेप्रिसिएशन लगाइए मशीन पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन हायर परचेज। 22,350 का था, 10% आप निकालेंगे तो 2,235 रुपये आ जाएगा। 10% 2,235 का डेप लग गया। ये सब क्लोजिंग में एंट्री हुई हैं। अब लास्ट एक और एंट्री रह गई है, जिसमें आप जो है पीएनएल में ट्रांसफ़र करेंगे डेप और इंटरेस्ट को। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, और टू आपके पास डेप्रिसिएशन का बैलेंस। इंटरेस्ट 818 रुपये का और डेप्रिसिएशन 2,235 रुपये। टोटल पीएनएल में 3,053 चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एंट्री ख़त्म। अब 2013 के एंड में सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री होगी। तो 2013 31 दिसंबर इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री होगी। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स को देना है आपको, हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, 40 मिनट तक भी जा सकता है। 558 रुपये का जो है आपके पास इंटरेस्ट आया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, क्लास समझ में आ रही होगी। इसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे तो बताइए क्या एंट्री होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट से आपने फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है इस बार 6,000 रुपये की, जिसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है इंटरेस्ट। ठीक है, फिर डैप लगा देंगे। तो डैप अकाउंट डेबिट टू मशीन, खाली अभी मैं मशीन लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइन्स आ रही हैं। अब देखिए 22,535 कि आपके पास मशीन थी, इस पर 10% 2,235 रुपये लग गया। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया 22,350 था वो आई थिंक। तो देखेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डैप लगाना है, और 22,350 2,235 का आपने माइनस किया डैप, तो आपके पास जो वैल्यू बच के आएगी वो आएगी 20,120। अब आप इसका 10% लगाएंगे यानी कि 20,12, ये डैप लग गया। ठीक है, अब इसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डैप और टू इंटरेस्ट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इस बार, अभी प्रीवियसली मैंने पूरा लिखा था 2012 और इंटरेस्ट आया था 558 रुपये का, तो ये हो गया 2,570 रुपये। दैट्स इट। अब इसी तरीके से सेम एंट्रीज़ आपके पास 2014 में, लास्ट ईयर है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 2014 31 दिसंबर। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। ठीक है, INT ऑन हायर परचेज, शॉर्ट में लिख दिया INT मैंने, हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आएगा? 274 रुपये आया था, हमने निकाला था, देख लीजिए आप प्रीवियसली, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आपने भी नोट किया होगा मेरे साथ साथ। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कीजिए। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट
हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यही क्वेश्चन बड़ा है, इसी जैसे क्वेश्चन और करने हैं, वो तो बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर्स के साथ होते हैं क्वेश्चंस। और अभी अकाउंट भी बनाएंगे हम इसका, डैप अकाउंट टू मशीन। ठीक है, तो मशीन बची थी 20,120 की और इस पर 20/12 का डैप लगा था। अब मशीन बची होगी 18,100 कुछ की। ठीक है, 108 समथिंग ऐसी है ना, हाँ 108 ही बच रहा है। अब इस पर आप डैप लगाएंगे 10%, तो 1810 अप्रॉक्सीमेटली लिख दीजिए, 1810। ठीक है, अब आप लास्ट पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और फिर डैप दोनों। इंटरेस्ट आया था 274 रुपये और डैप आया था आपके पास कैश 6,000 रुपये की एंट्री होगी ये दोस्तों, सॉरी मैंने क्रॉस लगा दिया। 274 और डैप 1810, दोनों का टोटल आपके पास हो जाएगा 2084। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यही सेम जर्नल एंट्रीज आपको करनी है किसमें, हायर वेंडर की बुक में। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज़, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक ऑफ हायर वेंडर्स की बुक में। ठीक है, तो उसने परचेज़ की थी तो उसने सेल की होगी 2012 1 जनवरी। सेल करी है तो भारत स्टील को करी है, तो भारत स्टील इसका डेटर बन जाएगा। भारत स्टील लिमिटेड डेबिट टू हायर परचेज सेल्स। हायर परचेज में इसने सेल्स की है 22,350, 22,350। अब कैश मिला होगा इसको डाउन पेमेंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील। ठीक है, क्योंकि वेंडर का नाम नहीं दिया होता तो वेंडर का नाम यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन परचेज़र का तो नाम दिया हुआ है ना, तो परचेज़र का नाम यूज़ करेंगे। अब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी तो भारत स्टील डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल। ये तो इनके लिए इनकम है तो ये इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। कितने का, 818 रुपये का इंटरेस्ट ड्यू हुआ था। ठीक है, अब यही सेम नेक्स्ट एंट्री होगी आपके पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। तो इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो इसको तो पैसा मिलेगा, उसने पे किया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील को कम कर देगा। भारत स्टील जो इसका डेटर था लिमिटेड, 6,000 रुपये और 6,000 रुपये। फिर इसके बाद जो इंटरेस्ट आया इसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर लेगा, तो मैं खाली इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। पीएनएल इसका क्रेडिट होगा क्योंकि इसके लिए तो इंटरेस्ट बेनिफिट वाला पार्ट है, 818 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यही सेम एंट्री है 2013 में करेगा 31 दिसंबर में। सबसे पहले भारत स्टील से इंटरेस्ट लेगा, ड्यू करेगा बेसिकली। भारत स्टील लिमिटेड डेबिट टू इंटरेस्ट। अब मैं इंटरेस्ट ऑन पूरा हायर, अगली बार नहीं लिखूँगा, हायर परचेज सेल्स, आप समझ ही गए होंगे क्या लिखना है। अभी एंट्री भी करवाई थी मैंने, तो ये 558 का इंटरेस्ट आ रहा था। ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील, और ये डेप नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा वो आपको पता है, क्योंकि इसने तो बेचा है, इसके पास थोड़ी मशीन है। तो 6,000 रुपये और 6,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 558। ठीक है, दैट्स इट। इसी तरीके से सेम 2014 में तीनों एंट्री कर देगा 31 दिसंबर को। भारत स्टील डेबिट टू इंटरेस्ट, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 274 रुपये आया था। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कैश अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील
बेसिकली सेम एंट्री हो रही है, बस अमाउंट इंटरेस्ट का बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है ना। 6,000 सबसे आसान क्वेश्चन है हायर परचेज का अगर आप देखें तो। इंटरेस्ट डेबिट टू P&L अकाउंट 274 रुपये, 274 रुपये, दैट्स इट। सारी जनरल एंट्रीज जो है कंप्लीट हो गई। अब आप जो है अकाउंट्स बनाएंगे इन द बुक ऑफ भारत स्टील एंड इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, दोनों की बुक में एंट्री जो है हम लोग अब करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट्स देखिए मैंने प्रिपेयर किया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत बुक में बना रहे हैं मशीन का अकाउंट, भारत मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट। ठीक है, कलर पिक कर लेते हैं रेड अपना, सेम। चलिए, अब इसके बाद आप देखें तो सबसे पहले 2012 में 1 जनवरी को हायर परचेज लैंड परचेज़ किया गया था वेंडर से, तो आप यहाँ लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि मशीन डेबिट हो रही है। सेम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बन जाएगा अब ये 22,350 रुपये का। और इस साल आप इस पर डैप लगा देंगे 31 दिसंबर, बाय डैप अकाउंट 2235 रुपये, और फिर बाय बैलेंस CD आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वो बच रहा था आपके पास 20,115 का। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से वहाँ पर हमने शॉर्ट में उसे 12 कर दिया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद टू बैलेंस BD, डेट आएगी वही 1 जनवरी 2013, और बाय 31 दिसंबर। ठीक है, कितना 20,115 बाय डैप अकाउंट 2012, बाय बैलेंस CD बचेगा 18,103। ठीक है, फिर इसके बाद अगले साल दोबारा टू बैलेंस BD 18,103, 1 जनवरी 2014, फिर 31 दिसंबर में बाय डैप 1810, और बाय बैलेंस CD आपके पास 16,293 का। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कंप्लीट बन गया मशीनरी अकाउंट। अब बनाएंगे वेंडर का अकाउंट। ठीक है, तो मैं एक चीज़ भूल गया, मैं इसी फॉर्मेट को पेस्ट करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ इसी फॉर्मेट को, बार बार फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं अब। दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें से सारी चीज़ें मिटा देते हैं और एक बार इसे दोबारा कॉपी कर लेंगे, ताकि अगली बार ये जो कॉपी रहे वो मिटा हुआ फॉर्मेट ही रहे। ये क्लास अप्रॉक्सीमेटली बच्चे 40 मिनट तक भी जा सकता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी क्लास अभी मैं जैसे छोटी छोटी क्लासेस आपको बना कर देता हूँ, इसलिए बनाता हूँ ताकि टॉपिक आपका मिस ना हो और आप बोर भी ना हो। लेकिन जो टॉपिक एक क्लास में कराने का है वो मैं एक क्लास में एक टॉपिक कवर अप कराता हूँ, आप सभी को पता होगा। जैसे आप तो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते ही हैं। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ अभी, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कराऊँगा इसमें, हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब हायर वेंडर ने तो आपकी बुक में आपने उसको परचेज़ किया है आपने उससे, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी टाइप है। तो 1 जनवरी को जब आपने उससे परचेज़ किया था मशीन ऑन हायर परचेज़, ठीक है, तो वो एक आपके लिए लायबिलिटी था, हायर परचेज़ अकाउंट। ठीक है, तो 22,350 रुपये। ठीक है, फिर आपने इंटरेस्ट दिया उसे, तो उससे भी उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। बाय इंटरेस्ट लिख रहा हूँ मैं खाली, अब पूरा लाइन नहीं लिखूँगा बार बार। ठीक है, आपको लिखना है लेकिन, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। टोटल ये वैल्यू हुई 23,168 की, और आपने इसको डाउन पेमेंट पे करी 1 ही जनवरी को। ठीक है, टू कैश अकाउंट डाउन पेमेंट दे दी 6,000 रुपये की,
और इस ईयर के एंड में यानी कि 31 दिसंबर को आपने पे कर दिया पहला इंस्टॉलमेंट, कैश अकाउंट 6,000 रुपये का पहला इंस्टॉलमेंट, बचा हुआ आपका बैलेंस CD 11,168 रुपये का, टू बैलेंस CD। ठीक है, अब यही सेम बैलेंस अगली साल 1 जनवरी 2013 में बनेगा टू बैलेंस BD बाय बैलेंस BD 11,168 रुपये का। फिर इस साल इंटरेस्ट ड्यू हुआ 31 दिसंबर में, बाय इंटरेस्ट 558 रुपये का दिया था, टोटल वैल्यू कर दीजिए। फिर आपने इस साल ईयर के एंड में सेम 31 दिसंबर आएगा, इधर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी 6,000 रुपये की, टोटल वैल्यू हो गई 11,726 रुपये की, 11,726 रुपये की। टू बैलेंस CD आपके पास बचकर आ जाएगा 5,726 रुपये का। अगले साल यही बन जाएगा बाय बैलेंस BD 5,726 रुपये का। फिर यही इंटरेस्ट आपको मिल गया था 274 रुपये का 1 जनवरी को, और ये 31 दिसंबर में है ना, क्योंकि क्लोजिंग में मिलता है ना इंटरेस्ट। तो टोटल करेंगे 6,000, इधर भी 6,000, और इधर आपने 31 दिसंबर को पे कर दी अपनी इंस्टॉलमेंट लास्ट वाली, और आप निपट गए, आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करना था, और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब आप बैलेंस शीट भी बनाइए। ठीक है, बैलेंस शीट तीनों साल की आप अलग अलग बनाएंगे, तो आपके पास जो है टोटल वैल्यू शो करेगा। वैसे बेसिकली एक्सट्रैक्ट फॉर्म बनता है बैलेंस शीट का। ठीक है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन का तरीका बता देता हूँ, बस बनाने के लिए आएगा तो आप बना देना बैलेंस शीट। अब आपको पता है दोनों साइड लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट होता है, तो उसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब एसेट्स में आप यहाँ पर दिखाएंगे मशीन जो वैल्यू है, मशीन ऑन हायर परचेज यानी HP लिख देता हूँ शॉर्ट में, उसकी वैल्यू थी आपके पास 22,350 रुपये की। फिर आपने लगाया इस पर डैप 2,235 रुपये का, वैल्यू माइनस करके लिखी 20,115 रुपये। ठीक है, और फिर हायर परचेज क्रेडिटर आपके पास यहाँ पर रहे होंगे, हायर परचेज क्रेडिटर 11,168 का। ये आया कहाँ से, देखो यहाँ से, ये रहा, देखो पहले साल के एंड में आपके पास इतने की लायबिलिटी बच गई थी ना, उसको इतना पैसा देना था, यही है वो शो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों साल की बैलेंस शीट बना लेना। अब हम कर रहे हैं वेंडर की बुक में एंट्रीज। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है, तो भारत स्टील का अकाउंट बनाएगा ही, क्योंकि इसने इससे परचेज़ की थी, तो ये डेटर टाइप बनेगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए डेटर है, तो डेटर टाइप बनेगा। इसका मतलब एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स वाला फंडा लगेगा यहाँ पर। अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है ना। अब इसने जब परचेज़ किया 2012 में इससे 1 जनवरी को, तो एसेट्स बढ़ गई होगी इसकी, तो हायर परचेज सेल्स करी है बेसिकली इसने, सेल्स 22,350 रुपये की। और इसी ईयर के एंड में यानी 31 दिसंबर को इसको मिल गया इंटरेस्ट इसी से। तो मैं खाली इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, आप इंटरेस्ट ऑन HP लिख दीजिए। चलो मैं HP लिखना स्टार्ट कर देता हूँ शॉर्ट में, HP सेल्स। ठीक है, 818 रुपये का, टोटल 23,168 रुपये। फिर 31 दिसंबर में आपने, इसने जो है आपको सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी कैश अकाउंट 6,000 रुपये, और 1 जनवरी को इसने पे करी थी। मैंने नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि 1 जनवरी को पे करा था इसने डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट की भी आपने 6,000 से कर दी। बचा हुआ बाय बैलेंस CD में आपने दिखा दिया 11,168 रुपये, जो कि आपको इससे लेने हैं। अब अगले साल यही आपका बन जाएगा टू बैलेंस BD 11,168 रुपये, 1 जनवरी 2013
और 31 दिसंबर को आपको सबसे पहले इंटरेस्ट यहाँ पर मिला होगा, तो आपकी वैल्यू बढ़ गई होगी। इंटरेस्ट 558 रुपये का मिला था जहाँ तक मुझे याद है। और फिर इसने आपको कैश से पेमेंट कर दी थी अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट। फिर बचा हुआ बैलेंस सीडी आपके पास बच गया होगा 5,726 रुपये का। और फिर इस ईयर के एंड में, मतलब लास्ट ईयर है जहाँ पर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे। इंटरेस्ट मिला था 274 रुपये का टू इंटरेस्ट, डेट सेम 2014 1 जनवरी और ये 31 दिसंबर में। फिर आपने 31 दिसंबर को लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी और आपके पास कोई भी पैसा नहीं बचा इससे लेने के लिए। ठीक है, 6,000 इधर और 6,000 इधर, दैट्स इट। ठीक है, तो समझ में आया आपको किसकी बुक में किस तरीके से एंट्रीज जो हैं करनी होती हैं। अब इसके बाद एक और बड़ा टॉपिक्स, मतलब अब इसमें थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो इसके बाद एक और बड़ा टॉपिक है एक्रूअल सिस्टम ऑन हायर परचेज। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि हायर परचेज का क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। और अगर कोई डाउट रह जाता है, इसी वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तब भी डाउट रह जाता है, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर ज़रूर होगा। फुल कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तब भी डाउट्स है, तो हम लाइव डाउट क्लासेस तो रखते हैं, आप सभी को पता है। लाइव डाउट क्लासेस की आप डिमांड करेंगे तो लाइव डाउट क्लासेस ज़रूर होगी, हर चैप्टर के बेस पर होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।